तो भाई बाबा की अव्यक्त वाणी है। और अव्यक्त को व्यक्त में कैसे स्थापित करना। माने हमारा जीवन तो व्यक्त में है, लेकिन व्यक्त जीवन हमारा अव्यक्त स्थिति वाला हो, मुख्य बात है। माना देह में रहकर विदेही अवस्था जिसे कहेंगे। हम सब कुछ बातचीत कर रहे हैं, दुनिया को देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, लेकिन अपनी ओरिजिनल अवस्था, परम धाम वाली, शांत अवस्था, सुख धाम वाली, सुखी अवस्था। बाबा कहते हैं परम धाम और सुख धाम। एक आंख में शांति धाम और एक आंख में सुख धाम का अर्थ क्या हुआ? शांति धाम मतलब शांति को धारण किए हुए रहना, वो है शांति धाम। जब हम शांति को धारण किए हुए रहते हैं तो ऑटोमेटिक सुख धाम है, फिर मूल बात है। और इन सब के लिए बाबा ने 4 स्तंभ बताए, 4 सब्जेक्ट बताए। योगी जीवन के 4 स्तंभ कौन से बताए? पवित्रता, शुद्ध अन्न, नियमित सत्संग, और चौथा कौन सा? चौथा स्तंभ है दिव्य गुण। अब देखो, सब कोई नहीं बता पा रहा है, हमने लाइफलाइन भी दी तो भी नहीं बता पाए। ये बात बड़ी समझने की है। पवित्रता अर्थात ब्रह्मचर्य, और शुद्ध अन्न, और नियमित सत्संग, और दिव्य गुण। इन चारों का आपस में, इन चारों स्तंभों का आपस में बिंब भी पड़ा हुआ है ना, कनेक्शन है। ये सब बारीक बात समझने की है। अगर पवित्रता है तो दिव्य गुण होंगे, और दिव्य गुण है तो पवित्रता धारण होगी। शुद्ध अन्न खा रहे हैं तो पवित्रता धारण होगी, यदि शुद्ध अन्न नहीं खा रहे हैं तो पवित्रता धारण नहीं होगी। अब उस शुद्ध अन्न खाने में दोनों खाने की बात है, आत्मा के भोजन की भी बात है और शरीर के भी भोजन की बात है। यदि आप नियमित सत्संग उससे कनेक्टेड है, नियमित सत्संग में क्या हो रहा है कि शुद्ध भोजन भी मिल रहा है आत्मा को। हाँ, और दिव्य गुण से क्या हो रहा है कि हम अच्छे गुण जब धारण करते हैं तो हमारा खान पान भी बढ़िया हो जाता है, हम गुणवान होते हैं। तो ये 4 स्तंभ हो गए बाबा ने जो बताए, और इन चारों स्तंभों पर हमारा 4 ये टिका हुआ है, तन, मन, धन और जन। अभी आप बहुत अच्छे से समझना, बाबा ने अव्यक्त वाणियों में बहुत गहन गंभीर बातें समझाई हैं। अब कोई पढ़ने वाला बच्चा ध्यान देकर अच्छे से ना पढ़े और कहे कि मुझे सब कुछ मिल जाए, तो नहीं मिलने वाला है। तो तन काहे पर टिका है? शुद्ध अन्न पर, बराबर। मन काहे पर टिका है? नियमित सत्संग पर। जब सत्संग करेंगे तो मन टिकेगा। धन काहे पर टिका है? गुण, गुणों पर। आप अवगुण है तो धन बर्बाद हो रहा है उससे, तो तन मन धन। और जन किस पर टिका है? पवित्रता पर। यदि हम पवित्र नहीं हैं तो आपका जन कहीं भी नहीं टिका रहता। आज माता पिता को बच्चे छोड़कर चले जाते हैं, उसका कारण क्या है? किसी को नहीं मालूम। उसका कारण ही अपवित्रता है। माता पिता विषय विकारों में जाना बंद नहीं करते हैं। बच्चे बड़े हो गए, भाई उनकी शादी लायक हो गए, तब भी बाबा ने मुरलियों में कहा है बूढ़े बूढ़े लोगों को भी वासना तंग करती रहती है। शरीर 85 साल का हो गया लेकिन दृष्टि 16 साल की बनाकर रखी हुई है। तो पवित्रता से जन संभलता है। ये बात आज की मुरली में बाबा ने कितने अच्छे ढंग से प्रस्तुत की है, और आज की मुरली पर विशेष टाइम देना है आप सबको। ज़्यादा से ज़्यादा, अगर 1 घंटे से ज़्यादा भी मुरली चल जाए तो आपको ध्यान से सुनना है। तो तन, मन, धन और जन का भाग्य, ये हेडिंग है। और मुरली बाबा ने चलाई है 19/11/89 को। दादी के तन में प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा और प्यारे ब्रह्मा बाबा अर्थात बाप दादा दोनों आए हैं और कह रहे हैं भाई बाबा आज किनको देख रहे हैं? सच्चे साहिब
अपने साहिबजादे और साहिबजादियों को देख रहे हैं। सच्चे दिल पर साहिब राजी, तो हमको भी साहिब बनना है भाई। बाप को कहते ही है सत्य, इसलिए बाप दादा द्वारा स्थापन किए हुए युग का नाम भी है सतयुग। बाप की महिमा भी सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु कहते हैं। सत्य की महिमा सदा ही श्रेष्ठ रही है। सत बाप द्वारा आप सभी सत्य नारायण बनने के लिए सच्ची कथा सुन रहे हो। सत्यनारायण बनने के लिए, सत्यनारायण की कथा नहीं सुन रहे हो, सत्यनारायण बनने की कथा सुन रहे हो। ऐसा सच्चा साहिब अपने बच्चों को देख रहे हैं कि कितने बच्चों ने सच्चे साहिब को राजी किया है। सच्चे साहिब की सबसे बड़ी विशेषता है, सच्चे साहिब की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वह दाता है, विधाता है और वरदाता है। दाता अर्थात सदा ही देने वाले हैं। अब आप सोचो कि आप मांगने वाले हो कि देने वाले हो। जहाँ कहीं भी आप जा रहे हो तो लेने की भावना पहले आ रही है कि देने की भावना पहले आ रही है? दाता। कहीं भी किसी से भी मिल रहे हो तो देने के भाव पहले आ रहे हैं कि लेने के भाव पहले आ रहे हैं, ये चेक करो। विधाता मतलब बाबा जो विधि सिखा रहे हैं उस विधि प्रमाण आप चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। बाबा पूरे विधि प्रमाण चल रहे होते हैं, विधाता है। एक भी विधि से पार नहीं हो सकते। बाबा के यहाँ कोई करोड़पति को ज़्यादा सम्मान मिलेगा बाबा के दिल में और गरीब को कम मिलेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, बाबा की विधि बिल्कुल अलग है। और वरदाता मतलब जो बाबा वरदान दे रहे हैं। हाँ, हमें लक्ष्मी नारायण बनने की जो प्रक्रिया सिखा रहे हैं, ये बारीक बात है। तो बाबा की कौन कौन सी विशेषता है? दाता, विधाता और वरदाता। तो राजी रहने वाले बच्चों की निशानी सदा दाता राजी है। इसलिए ऐसी आत्माएं सदा अपने को ज्ञान के खजाने, शक्तियों के खजाने, गुणों के खजाने, सब खजानों से भरपूर अनुभव करेंगी। कौन सी आत्माएं? जो दाता, विधाता और वरदाता की अवस्था में रहेंगी। भाई बाबा का जैसा स्वभाव, बाबा की जैसी विशेषता, वैसी विशेषता हम बच्चों की। कोई भी गुण व शक्ति व ज्ञान के गुह्य राज से वंचित नहीं होंगी। एक एक पॉइंट उनको समझ में आएगी। हाँ, गुणों की व शक्तियों की परसेंटेज हो सकती है, लेकिन कोई गुण व कोई शक्ति ऐसी आत्मा में हो ही नहीं, यह नहीं हो सकता। परसेंटेज हो सकती है। जैसे समय प्रमाण कई बच्चे कहते हैं कि मेरे में और शक्तियां तो है, लेकिन यह शक्ति व गुण नहीं है, तो नहीं शब्द निषेध होगा। हाँ, ऐसे दाता के बच्चे सदा धनवान होंगे, अर्थात भरपूर व संपन्न होंगे। ठीक है, ये हो गई एक महिमा। दूसरी महिमा भाग्य विधाता बाबा की। तो भाग्य विधाता साहेब के राजी की निशानी क्या है? कि भाग्य विधाता हमसे राजी है। एक तो दाता, वरदाता, विधाता, ये हमसे राजी है। उसकी निशानी क्या बताई? कि वो सर्व शक्तियों से, ज्ञान के खजाने से, गुणों के खजाने से संपन्न अनुभव करेंगी। सोचने की बात है। तो भाग्य विधाता साहेब के राजी की निशानी क्या है? ऐसे मास्टर भाग्य विधाता बच्चों के मस्तक पर सदा भाग्य का सितारा चमकता रहता है, अर्थात उनकी मूरत और सूरत से सदा रूहानी चमक दिखाई देती है, अर्थात खुशी,
हाँ, मैंने जैसे मैंने कहा ना, कल की मुरली में भी सुनाया था कि तूने बनाई वो तकदीर, बन गए हम तो मस्त फकीर, आज नयन खुशियाँ लुटाए, जिनमें बहता था कभी नीर, निर्गुण निर्बल मानव को निर्मल तूने बनाया है। बाबा तेरे दो नैनों में, बाबा तेरे दो नैनों में, दो जहान को पाया है। दिल का दर्पण खोल के तूने विश्व दर्शन कराया है। तो बात बहुत समझने की है। उनके मस्तक पर, माने उनके नैनों में खुशी कहाँ से दिखाई देती है? खुशी तो नैनों से ही दिखाई देती है ना भाई। सितारा चमकता रहता है। कल ही हमने लिखा था कि मैं अनमोल मणि अति सूक्ष्म सितारा, इन नैनों से आने वाली स्वर्णिम दुनिया को, स्वर्णिम भारत को स्पष्ट देख रहा हूँ, और हम सब मिलकर बहुत तेजी से उसका निर्माण कर रहे हैं। ये एक बाबा ने कल विशेष स्लोगन बनवाया और उसका डिज़ाइन बनवाया। सोचने की बात है। तो ऐसे मास्टर भाग्य विधाता बच्चों के मस्तक पर सदा भाग्य का सितारा चमकता रहता है। मूर्त से सदा राजी रहने के फीचर्स दिखाई देंगे। सूरत से सदा रूहानी सीरत अनुभव होगी। हाँ, हर एक मूर्त से राजी रहेंगे। अब कोई मुंह टेढ़ा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कैसी भी मूर्त से वो राजी रहेंगे कि अरे हमने तो पा लिया है भाई, अब ये चाहे जैसा भी व्यवहार करे, उसको क्या है। यहाँ के किसी व्यवहार से वो कनेक्टेड नहीं होंगे। हाँ, इसको कहते हैं मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा। हर बात में तन मन धन जन चारों रूप से अपना भाग्य अनुभव करेंगे। हाँ, ऐसा नहीं यार ये व्यक्ति ऐसा है, कोई भी व्यक्ति वो अपना लगेगा, अपना लगेगा, पराया कोई नहीं लगेगा। नहीं, इससे बात करें उससे नहीं करें, ऐसा नहीं होगा। हाँ, किसी से भी वो बड़े सहज भाव से बात करेगा। खोजेगा नहीं, वो खोजेगा नहीं कि हम किससे बात करें। इसलिए एक एक सरकमस्टांस और एक एक गतिविधियां जो चल रही हैं उस पर पैनी नज़र रहेगी उसकी। तो चारों रूप में अपना भाग्य अनुभव करेंगे। तन मन धन और जन, चारों रूप में अपना भाग्य अनुभव करेंगे। वाह, मुझे क्या मिला। ऐसे नहीं कि इनमें से कोई एक भाग्य के प्राप्ति की कमी महसूस करेंगे। मेरे भाग्य में 3 बातें तो ठीक है, बाकी एक बात की कमी है, ऐसे नहीं कहेंगे। हाँ, सोचो, मने तन को भी स्वस्थ फील करेंगे, मन भी बिल्कुल ज्ञान खजाने से भरपूर रहेगा, एकदम प्रफुल्लित रहेगा। धन भी बिल्कुल सतो प्रधान रहेगा, सही मार्ग से धन कमाएंगे। ऐसा कैसे भी धन के पिछाड़ी भागेंगे नहीं, कुछ भी करेंगे नहीं, सत्य बोलेंगे, सत्य बाप के बच्चे सदा। और हर एक जन से वो खुश रहेंगे, क्योंकि सबका अपना अपना पार्ट है। हाँ भाई, तो तन का भाग्य अब सुनो बहुत अच्छे से, अलग अलग बाबा ने पूरी डिटेल समझाई है। तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव नहीं होगा। हाँ, जो हिसाब किताब है वो चुक तो हो रहा है ना भाई। हमने गलत खाया है तो उसका परिणाम हमको मिल रहा है। तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं देगा। हमने कहा था, कल की मुरली में भी कहा था कि 104 की डिग्री बुखार में भी भागते थे। कल की मुरली में सुनाया था ना भाई।
हाँ, कर्म भोग के समय भी ऐसे भाग्यवान किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बनेंगे। सोचो, कर्म भोग को चलाएगा लेकिन कर्म भोग के वश चिल्लाएगा नहीं। चिल्लाना अर्थात कर्म भोग का बार बार वर्णन करना व बार बार कर्म भोग की तरफ बुद्धि और समय लगाते रहना। उसके लिए हमने क्या कहा था, वो आत्मा क्या समझेगी कि भाई मैं आत्मा तो बीमार नहीं हूं ना, बीमार तो शरीर है, इसको ठीक करना अलग बात हो गई। हाँ, लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है जो तन का भाग्य नहीं बनाता है, वो छोटी सी बात को बड़ा विस्तार करना, इसको कहते हैं चिल्लाना। और बड़ी बात को ज्ञान के सार से समाप्त करना, इसको कहते हैं चलाना। तो सदा यह बात याद रखो, योगी जीवन के लिए चाहे छोटा कर्म भोग हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उसका वर्णन नहीं करो। हमारी परम आदरणीय हृदय में बसने वाली हृदय मोहिनी दादी जी को देखो, गुलजार दादी जी को देखो। हाँ, मैं इनका नाम इसलिए लेता हूँ, प्यारे बाबा ने चुनी हुई आत्मा हमको मिलवाई, बाबा का शुक्रिया। दादी प्रकाशमणि जी को देखो, दादी जानकी जी को देखो। हाँ, तो सब समझ में आएगा कि कितना बड़ी से बड़ी बीमारी, लेकिन दादियाँ कैसे सेवा में अनवरत लगी रही। हम जब मधुबन जाते थे तो जानकी दादी अमृत बेले योग कराती थी, और जानकी दादी की उम्र देखो, और सोचो कैसे सबके लिए योग कराने बैठती थी मंच पर दादियाँ। बहुत गहरी बात है। तो बाबा कहते हैं कि सदा याद रखो कि भाई ये योगी जीवन है, इसमें चाहे छोटा कर्म भोग हो चाहे बड़ा हो, लेकिन वर्णन नहीं करो। कर्म भोग की कहानी का विस्तार नहीं करो, क्योंकि वर्णन करने में समय और शक्ति उस तरफ होने के कारण हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, सोल कॉन्शियस नहीं। यह हेल्थ कॉन्शियसनेस रूहानी शक्ति से धीरे धीरे नर्वस बना देती है। इसलिए कभी भी ज़्यादा वर्णन नहीं करो, बस बता दो हाँ ये बीमारी है, इलाज कर दो, ख़त्म कहानी है। बीमारी को छुपाना भी नहीं है कि नहीं हम बीमारी को छुपा लिए, वो भी योगी जीवन नहीं कहलाएगा है। बीमारी को छुपाना भी अच्छी बात नहीं है, बता दिया और इलाज किया और न्यारे हो गए। योगी जीवन कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाला है। यह है तन के भाग्य की निशानियाँ। अभी मन का भाग्य सुनो भाई, मन सदा हर्षित रहेगा, क्योंकि भाग्य के प्राप्ति की निशानी हर्षित रहना ही है। खुशी के गीत बजेंगे, उस मन से क्या होगा, खुशी के गीत निकलेंगे। जो भरपूर होता है वह सदा ही मन से मुस्कुराता रहता है। मन के भाग्यवान सदा, और आगे की लाइन बहुत गहरी है भाई, सुनना। मन के भाग्यवान सदा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति वाले होते हैं। मेरा मन तो यहाँ जाने को कर रहा है, मेरा मन तो उससे बात करने को कर रहा है, मेरा मन तो ये पहनने को कर रहा है, मेरा मन तो ये खाने को कर रहा है। नहीं, मन मना भाव स्थिति, इसको ही सार रूप में कहते हो मन मना भाव। मन को बाप की तरफ लगाने में मेहनत नहीं होगी, लेकिन सहज ही मन जो है बाप की मोहब्बत के संसार में रहेगा। तुमसे मोहब्बत हो गई है बापा, इतनी इतनी इतनी, हो कोई पूछेगा हमसे तो कह ना सकेंगे, कोई पूछेगा हमसे तो कह ना सकेंगे, कितनी कितनी कितनी। ऐसा देखो है ना भाई, ऐसे गीत बनते हैं ना भाई। तो एक बाप दूसरा ना कोई, इस अनुभूति को मन का भाग्य कहते हैं। हाँ, मन बार बार किधर जा रहा है, मीठे मीठे
बाबा के पास। बाबा से मीठा कोई और है ही नहीं। जानकी दादी कहती थी, ओ बाबा तू कितना मीठा, मेरे को ऐसा लगता है तुझको खा जाऊं। देखो ये मन, देखो मन को कौन मीठा लगा? बाबा। मन को कौन प्यारा लगा? बाबा। मन किधर मिलने को कर रहा है? बाबा से। मन किधर देखने को कर रहा है? बाबा को देखने को कर रहा है। बाबा, क्योंकि बाबा 5000 साल बाद मिला है। हाँ, बाकी लोग तो हर बार कहीं ना कहीं इस दुनिया में मिल ही जा रहे हैं, हर आत्मा कहीं ना कहीं मिल जा रही है। अब हम जगह जगह जाते हैं प्रोग्राम करने, बहुत सारी पिछले जन्मों की आत्माएं भी मिलती रहती हैं, जो हमारी कभी बहन रही होंगी, कभी माँ रही होगी, कभी पत्नी रही होगी, वो मिलती हैं। लेकिन बाबा तो कल्प में एक बार ही मिलता है। इसलिए अब ये मन किधर भागेगा भाई? मन किधर जाएगा? हाँ, एक बाप दूसरा ना कोई। अब धन का भाग्य सुन लो भाई। ज्ञान धन तो है ही, लेकिन स्थूल धन का भी महत्व है। धन के भाग्य का अर्थ यह नहीं कि ब्राह्मण जीवन में लाखों पति व करोड़पति बनेंगे, लेकिन धन के भाग्य की निशानी है, बहुत गहरे से सुनना, बहुत सारे बाबा के बच्चे, बड़े बड़े बच्चे जो महारथी की गिनती में आ रहे हैं, वो कहते हैं कि देखो भाई हमारे पास कोई आएगा तो करोड़पति बन जाएगा। और बाबा क्या बोल रहे हैं सुन लो अच्छे से, हैं? बहुत ध्यान से सुनना कि ब्राह्मण जीवन में लाखों पति या करोड़पति बनेंगे, लेकिन धन के भाग्य की निशानी है कि संगम युग पर जितना आप ब्राह्मण आत्माओं को खाने पीने और आराम से रहने के लिए आवश्यकता है, उतना आराम से मिलेगा। अब आ गई बात, सोचो। और साथ साथ धन चाहिए सेवा के लिए, तो सेवा के लिए भी कभी समय पर कमी व खींचातान अनुभव नहीं करेंगे। ये धन का भाग्य सुन लेना बहुत अच्छे से। कैसे भी, कहाँ से भी सेवा के समय पर भाग्य विधाता बाप किसको निमित्त बना ही देते हैं। ये मुझ आत्मा के इस योगी जीवन का बहुत गहरा अनुभव है। जब कभी भी सेंटर से किसी भी बहन ने हमको सेवा के लिए बुलाया, तो यहाँ पर हमारे ऑफिस में धन देने वालों की लाइन लग जाती थी। ऐसे ऐसे कार्य आ जाते हैं, वो जो व्यापार है ना, वो 4 गुना बढ़ जाता। जाना है 15 दिन बाद, और 15 दिन के लिए सेवा में जाना है, और बाबा 4 महीने का धन पहले ही इकट्ठा करके दे देते। ये केवल मुरली नहीं सुन रहे हैं, ये बाबा की मुरली केवल सुना नहीं रहे हैं, ये अपने जीवन का अनुभव है बाबा के साथ का। तो धन के भाग्यवान कभी भी अपने नाम की व शान की इच्छा कारण सेवा नहीं करेंगे। हाँ, बहुत सोचने की बात है। अगर नाम शान की इच्छा है तो ऐसे समय पर भाग्य विधाता सहयोग नहीं दिलाएंगे। आवश्यकता और इच्छा में रात दिन का अंतर है। सच्ची आवश्यकता है और सच्चा मन है तो कोई भी सेवा के कार्य तो सफल होगा ही, लेकिन भंडारी में और ही भरपूर हो जाएगा, बचेगा। इसलिए गायन है, शिव के भंडारे और भंडारी सदा भरपूर। तो सच्ची दिल वालों की और सच्चे साहिब के राजी होने की निशानी है भंडारा भी भरपूर और भंडारी भी भरपूर। ये बहुत गहराई है, भंडारा भी भरपूर और भंडारी भी भरपूर। हाँ, बाबा ने तन और मन का भाग्य तो बता ही दिया, धन के भाग्य के साथ भी बहुत गहरी बात जुड़ी हुई है। ऊपर बाबा ने कहा कि ज्ञान धन तो है ही, लेकिन स्थूल धन का भी बहुत महत्व है। तो विस्तार तो बहुत है भाई। बाबा कहते हैं यह है धन के भाग्य की निशानी। विस्तार तो बहुत है, लेकिन सार में सुना रहे हैं। अब क्यों बाबा सार में सुना रहे हैं? विस्तार आप करो, अब आप भी थोड़ा मंथन करो ना भाई।
ऐसे थोड़ी कि पूरी बात बस बाबा ही बताते चले जाएंगे, तो फिर आपका क्या पुरुषार्थ होगा। चौथी बात, अब 3 बात कौन कौन सी हो गई, तन की, मन की और धन की। चौथी बात, जन का भाग्य। जन अर्थात ब्राह्मण परिवार व लौकिक परिवार, लौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं व अलौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं, ये सब जन में आ गई ना भाई। तो जन द्वारा भाग्यवान की पहली निशानी है, बहुत ध्यान से सुनना, जन के भाग्यवान आत्मा को जन द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। कम से कम 95% आत्माओं से प्राप्ति का अनुभव अवश्य होगा। पहले भी सुनाया था कि 5% आत्माओं का हिसाब किताब भी चुकतू होता है, इसलिए उन्हों द्वारा कभी स्नेह मिलेगा, कभी परीक्षा भी होगी, बहुत बहरी बात है। लेकिन 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, जहाँ देखो जहाँ आपसे आत्माएं जो है नाखुश हो रही हैं, वो नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात बाबा बहुत गहराई सुना रहे हैं। तो ऐसी आत्माओं से भी धीरे धीरे शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा हिसाब को चुकतू करते रहो, जो 5% है। आज वही बात चल रही थी, देखो है कि हिसाब किताब चुकतू करने के लिए हमें बहुत हिसाब से चलना होता है ना भाई। जब हिसाब चुकतू हो जाएगा तो किताब भी खत्म हो जाएगा ना। हाँ, फिर हिसाब किताब रहेगा ही नहीं। तो भाग्यवान आत्मा की निशानी जन के रहे हुए हिसाब किताब को सहज चुकतू करते रहना और 95% आत्माओं द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की अनुभूति करना। जन के भाग्यवान आत्माएं जन के संपर्क संबंध में आते सदा प्रसन्न रहेंगी। देखो, माने जिसके भी संपर्क में आएंगी तो प्रसन्न रहेंगी। हाँ, कहीं मुंह उतर रहा है, कहीं बातचीत नहीं कर रहे हो, नहीं अब हम किससे बात करें किससे नहीं करें, ये सब सिस्टम नहीं रहेगा। वो हर एक से क्या करेगा, वो हाँ निर्विकार भाव से बात करेगा। उसमें क्या हलाओ भाई, बात कराओ, क्या है। हाँ, अपकारी पर भी कर उपकार, अहित करने वाले से भी वो, नहीं बनने वाले से भी वो ढंग से बात करेगा। तो जन के भाग्यवान आत्माएं सदा प्रसन्न रहेंगी और प्रश्न चित्त नहीं लेकिन प्रसन्न चित्त। यह ऐसा क्यों करता, वह क्यों कहता, यह बात ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। चित्त के अंदर यह प्रश्न उत्पन्न होने वाले को प्रश्न चित्त कहा जाता है। और प्रश्न चित्त कभी सदा प्रसन्न नहीं रह सकता। सदा प्रसन्न की बात कर रहे हैं ना भाई बाबा। सदा, सदा मतलब प्रति मिलियन सेकंड। हाँ, उसके चित्त में सदा क्यों की क्यों लगी रहती है, इसलिए उस क्यों को समाप्त करने में ही समय चला जाता है। और यह क्यों फिर ऐसी होती है जो आप छोड़ने चाहो तो भी नहीं छोड़ सकते। समय देना ही पड़ेगा इस क्यों को समाप्त करने के लिए, क्योंकि इस क्यों का रचता कौन है, इस क्यों का रचता आप ही हो भाई। जब रचना रच ली तो पालना भी फिर करनी पड़ेगी, पालना से बच नहीं सकते भाई। हाँ, चाहे कितने भी मजबूर हो जाओ, लेकिन समय एनर्जी फिर देनी ही पड़ेगी। इसलिए इस व्यर्थ रचना को कंट्रोल करो, यह बर्थ कंट्रोल करो, इसे जन्म नहीं मत होने दो। ए बर्थ कंट्रोल देखो। बाबा कितनी गहरी बात बता रहे हैं जन की, कैसा जन उत्पन्न हो रहा है, समझा। बाबा कह रहा है हिम्मत है। जैसे लोग कह देते हैं ना कि यह तो ईश्वर की देन है, हमारी गलती थोड़ी ही है, ऐसे ही ब्राह्मण आत्माएं फिर कहती हैं ड्रामा की नूंद है, ऐसा कह देती है, वहाँ ड्रामा लगा देती है। नहीं, वहाँ ड्रामा नहीं काम आएगा भाई। लेकिन ड्रामा के मास्टर क्रिएटर, मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म को श्रेष्ठ बनाते चलो। अच्छा, टीचर्स ने सुना, बाबा विशेष टीचर्स की तरफ निगाह घुमा रहे हैं। सच्चा साहेब मेरे ऊपर कितना राजी है, इसका राज तो सुना ना। टीचर्स की तरफ बोल रहे बाबा। कौन है भाई टीचर्स? हाँ, अब हम टीचर्स बोला तो फिर बुद्धि
खाली टीचर्स की तरफ गई। भाई प्रत्येक बाबा का बच्चा दुनिया के लिए तो टीचर चला भाई, क्योंकि ज्ञान तो तुम सुनाते ही हो कहीं ना कहीं जाके। तो राज सुनने से सभी टीचर्स राजयुक्त बनी, वह दिल में आता है कि इस भाग्य की मेरे में कमी है। कभी धन की खींचातान में, कभी जन की खींचातान में, ऐसे जीवन का अनुभव तो नहीं करती हो ना? पूछ रहे बाबा। सुनाया था एक ही स्लोगन, विशेष निमित्त टीचर्स प्रति, लेकिन है सभी के प्रति। देखो बाबा ने कह दिया ना, हर बात में बाप की श्रीमत प्रमाण जी हजूर करते रहो। हाँ, हाजी का पार्ट बजाने वाला चाहिए, बोला ना। हाँ, बच्चों का जी हजूर करना और बाप का बच्चों के आगे हाजिर हजूर होना। जब हजूर हाजिर हो गया तो किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी, सदा संपन्न हो जाएंगे। दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। टीचर्स को तो ड्रामा अनुसार बहुत भाग्य मिला ही हुआ है। सारा दिन सिवाय बाप के और सेवा के और काम ही किया है धंधा ही यह है। प्रवृत्ति वालों को तो कितना निभाना पड़ता है। आप लोगों को तो एक ही काम है, कई बातों से स्वतंत्र पंछी हो गए टीचर्स लोग, है ना भाई? उसके बाद भी नहीं बने तो कितना घाटा। समझते हो अपने भाग्य को, है? कोई सोने का पिंजरा, हीरो का पिंजरा तो नहीं बना देते, बनाते भी खुद हैं, फंसते भी खुद हैं। बाप ने तो स्वतंत्र पंछी बनाया, उड़ता पंछी बनाया। बहुत बहुत लकी हो, समझा? टीचर्स बहनों को विशेष बोले बाबा। हर एक को भाग्य की विशेषता अवश्य मिली हुई है। प्रवृत्ति मार्ग वालों की विशेषता अपनी, टीचर्स की विशेषता अपनी, गीता पाठशाला वालों की विशेषता अपनी। भिन्न भिन्न विशेषताओं से सभी विशेष आत्माएं हो, लेकिन सेवा केंद्र पर रहने वाली निमित्त टीचर्स को तो बहुत अच्छा चांस है। देखो बाबा, है ना भाई? अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं। देखो किसको किसको याद प्यार मिल रहा है। सदा सर्व प्रकार के भाग्य को अनुभव करने वाले, सर्व प्रकार के, अब चारों भाग्य बताए बाबा ने, अनुभवी आत्माओं को, सदा हर कदम में जी हजूर करने वाले, बाप के मदद के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा प्रश्न चित्त के बदले प्रसन्न चित्त रहने वाले ऐसे प्रशंसा के योग्य योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर भाई उस तारीख को पंजाब, हरियाणा और हिमाचल ग्रुप के सभी बाबा के बच्चे बैठे हैं। तो बाबा उनसे बात करते हुए कहते हैं, भाई देखो कि सभी अपने को महावीर और महावीरनियाँ समझते हो। महावीर तो हो, लेकिन सदा महावीर हो या कभी महावीर कभी थोड़ा कमज़ोर हो जाते हो? पूछ रहे बाबा। सदा के महावीर अर्थात सदा लाइट हाउस, माइट हाउस। महावीर का अर्थ क्या बताया बाबा ने? बताओ। दुनिया में महावीर का अर्थ एक बताते हैं पहाड़ उठाने वाले, सोचो, है? और एक महावीर को तपस्या करते दिखा रहे हैं। जैन धर्म में एक महावीर और एक अपने ये पवन पुत्र हनुमान को महावीर कहते हैं, लेकिन बाबा ने महावीर की परिभाषा ही बिल्कुल अलग बता दी। सोचो कितना अंतर है। महावीर अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। तो महावीर अर्थात ज्ञानी तु आत्मा भी और योगी तु आत्मा भी। ज्ञान और योग दोनों शक्तियाँ लाइट और माइट संपन्न हो, इसको कहते हैं महावीर। हाँ भाई, ज्ञान का खजाना खूब है, लेकिन आपस में योग ही नहीं है। तो काहे का ज्ञान का खजाना? मेरी इससे नहीं बन रही, उससे नहीं बन रही, तो फिर ज्ञान का खजाना कहाँ गया है? बाबा ने पूरी मुरली चलाई है और उसी आधार पर देखो आगे बाबा भी कह रहे हैं। देखो बहुत गहरी बात।
तो किसी भी परिस्थिति में ज्ञान अथवा लाइट की कमी नहीं हो, और माइट अर्थात योग की कमी नहीं हो। सहन शक्ति, योग क्या हो गया? सहन शक्ति, परखने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, ये योग हो गया। हाँ, तो माइट अर्थात शक्ति, शक्ति योग। हाँ, अगर एक की भी कमी है तो परिस्थिति में सेकंड में पास नहीं हो सकेंगे। आप बैठ के तो घंटों योग लगा रहे हो और सहन इतना सा भी नहीं हो रहा है, तो काहे का योग हुआ भाई? हैं? आप घंटों योग लगा रहे हो लेकिन परखे नहीं किसी को, तो काहे का योग? आप घंटों योग लगा रहे हो लेकिन जरा सी बीमारी में आप हलचल में आ गए, तूफान मचा दिए। जरा किसी से व्यवहार में आप मुंह टेढ़ा करना शुरू कर दिए, उसकी निंदाचारी सब तरफ बोलना शुरू कर दिए, तो काहे का योग? सोचने की बात है। तो किसी भी परिस्थिति में ज्ञान अर्थात लाइट की कमी नहीं हो और माइट अर्थात योग की कमी नहीं हो। अगर एक की भी कमी है तो परिस्थिति में सेकंड में पास नहीं हो सकेंगे, टाइम लग जाएगा। पास तो हो जाएंगे लेकिन समय पर पास नहीं हुए तो वह पास क्या हुए? सोचने की बात है, हैं? अब भाई एक बच्चा पढ़ रहा है और किसी एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आ गया, तो जो पूरे पास हो गए वो तो अगली क्लास में बैठ गए और ये सप्लीमेंट्री परीक्षा ही देते बैठा है। तो बहुत सारी आगे की पढ़ाई तो अब कब सप्लीमेंट्री की पढ़ाई पूरी करेगा, फिर वो परीक्षा देगा, फिर सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आएगा, तब तक तो आगे की पढ़ाई गई ना। तो भाई पास तो हुए लेकिन समय पर नहीं हुए, पूरा नहीं हुए। अरे भाई, जैसे स्थूल पढ़ाई में भी अगर एक सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हैं तो फिर से 1 वर्ष पढ़ना पड़ता है। देखो, साल के बाद फिर पास होते हैं तो समय तो गया ना। ऐसे जो ज्ञानी और योगी तो आत्मा, लाइट और माइट दोनों स्वरूप नहीं है, उसको भी परिस्थिति से पास होने में समय लग जाता है। सुन तो बहुत रहे हैं लेकिन हर सेकंड आप कैसे बिताए ये तो देखो। अभी अभी आप कैसे बिताए? सुनी तो पूरी मुरली, हाँ 10 बार 20 बार मुरली सुन लो, लेकिन प्रति सेकंड कैसे बीत रहा है ये भी तो जांच करो भाई। हाँ, तो अगर समय पर पास ना होने के संस्कार पड़ जाते हैं तो क्या हो जाएगा? फाइनल में भी वह संस्कार फुल पास होने नहीं देते। तो पास होने वाले तो है लेकिन समय पर पास होने वाले नहीं। जो सदा समय पर फुल पास होता है उसको कहते हैं पास विद ऑनर। पास विद ऑनर अर्थात धर्मराज भी उसको ऑनर देगा, सम्मान देगा। धर्मराजपुरी में भी सजाएं नहीं होंगी, ऑनर होगा, गायन होगा कि यह पास विद ऑनर है। तो पास विद ऑनर होने के लिए विशेष अपने को कोई बात में, कोई भी संस्कार में, स्वभाव में, गुणों में, शक्ति में कमी नहीं रखना। देखो, ऐसे बैठ के पढ़ाने वाले और कौन हो सकते हैं भाई? इतनी मेहनत प्यारे बाबा कर रहे हैं, सोचो। वो भी उनका अपना तन नहीं है, पराये तन का आधार लेके बाबा कैसी मेहनत कर रहे हैं। और हम ऐसे बाबा से जुड़ने के बाद भी यदि कंप्लीट नहीं बने तो भाई कैसे पास विदानर होगा? तो बाबा कहता है सब बातों में कंप्लीट बनना, सब बातों में, अर्थात पास विदानर बनना। तो सभी ऐसे बने हो भाई या बन रहे हो? तो बच्चों ने कहा बन रहे हैं, बने नहीं है कहा। तो फिर बाबा ने क्या कहा? इसलिए ही तो विनाश रुका हुआ है, आपने रोका है, अब बने नहीं हो, बन रहे हो। तो विश्व के विनाश अर्थात परिवर्तन के पहले ब्राह्मणों की कमियों का विनाश चाहिए। अगर ब्राह्मणों की कमियों का विनाश नहीं हुआ तो विश्व का विनाश अर्थात परिवर्तन कैसे होगा? स्पष्ट मुरली चल रही है। देखिए, आप विनाश की डेट निश्चित करते हैं कि 2022 में विनाश हो जाएगा, तो 23 में हो जाएगा, तो 26 में हो जाएगा, तो 2000 में हो जाएगा, न जाने कितनी डेट निश्चित किए। और बाबा क्या बोल रहे हैं कि ब्राह्मणों की कमी का जब तक विनाश नहीं होगा परिवर्तन नहीं होगा। तो परिवर्तन के आधार मूर्त कौन है? आप ब्राह्मण हैं।
भाई पंजाब, हरियाणा, हिमाचल वालों को तो पहले तैयार होना चाहिए। आप अंत लाने वाले तैयार नहीं हो, इसलिए आतंकवादी तैयार हो गए हैं। अंत लाने वाले तैयार नहीं है तो आतंकवादी तैयार हो गए। तो सभी पहला नंबर लेने वाले हो या जो भी मिले उसमें राजी रहेंगे। अनेकों से तो अच्छे हैं ही, ऐसा तो नहीं सोचते हो। हाँ, सब अभी कहाँ बने हैं, सबसे तो हम बहुत अच्छे हैं। अरे अच्छे तो हो ही, लेकिन अच्छे से अच्छा बनना है। कोटों में कोई बन गए यह बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई में भी कोई बनना है, इसलिए सदा एवर रेडी। कोटों में कोई तो बहुत सारे लोग बन जाते हैं, अंत में रेडी नहीं, एवर रेडी माना सदा रेडी रहने वाले। अगर कहेंगे बन रहे हैं तो पुरुषार्थ फिर तीव्र नहीं होगा। और बाकी बाबा ने पूछा तो सभी लोगों ने क्या जवाब दे दिया, बन रहे हैं। देखो, तो बाप की नज़र पहले पंजाब पर पड़ी ना, तो जब बाप की नज़र पहले पड़ी तो आना भी पहले नंबर में है। फाउंडेशन वाले हो तो फाउंडेशन सदैव पक्का रहता है, अगर कच्चा हुआ तो सारी बिल्डिंग कच्ची हो जाती है। तो सदा इसी वरदान को याद रखना कि हर परिस्थिति में पास विद ऑनर बनने वाले हैं। इनकी विधि है एवर रेडी रहना। अच्छा भाई, सबसे बड़ा जोन तो मधुबनी है। सब ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों का असली घर मधुबनी ही तो है ना। आत्माओं का घर परम धाम है, लेकिन ब्राह्मणों का घर मधुबन है। तो अमृतसर या लुधियाना के नहीं हो, पंजाब या हरियाणा के नहीं हो, लेकिन आपकी परमानेंट एड्रेस मधुबन है। बाकी सब सेवा स्थान है। तो मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है, दिल वाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। तो भाई आपकी परमानेंट एड्रेस मधुबन है, बाकी सब सेवा स्थान है। चाहे प्रवृत्ति में रहते हो तो भी सेवा स्थान है, घर नहीं है। इसलिए हमने क्या गीत गाया, अब मेरा घर नहीं है जमीन पर। हाँ भाई, स्वीट होम मधुबन है, ऐसे समझते हो ना, या वही घर याद आता है? बाबा पूछता है। अच्छा भाई, फिर वरदान देखो। बाबा की मुरली हम तो सोच रहे थे 1 घंटे से ज़्यादा चलेगी, लेकिन बाबा की कमाल ऐसी देखो, आपको 1 घंटे से पहले ही मुरली आपके लिए पूरी करवा दी भाई। नहीं तो आप सोचते हो कि यार ये 1 घंटे की मुरली हो जाती है, ऐसा सोचते हो। अच्छा भाई, फिर वरदान, समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भाव। देखो क्या वरदान है, समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले, जो एक जैसे मड़के हैं, एक की ही लगन और एक रस स्थिति में स्थित, एक की मत पर चलने वाले हैं, आपस में संकल्पों में भी एक मत है, वही माला में पिरोए जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनना भाई, वरदान बहुत गजब का वरदान। जो संकल्पों में भी एक मत है, वही माला में पिरोए जाते हैं। लेकिन एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। यदि कोई बात में भिन्नता हो जाती है तो उस भिन्नता को क्या करो, समाओ, तब आपस में एकता से समीप आएंगे और सबके आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, हर संकल्प, वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। हाँ, अब ये बारीकी से चेक करना, हर संकल्प, वाणी और कर्म में रूहानियत है क्या? अब रूहानियत क्या चीज़ है, इसका विस्तार हमने पिछली मुरलियों में किया है। आप पूरी मुरलियाँ अच्छे से पढ़िए कि रूहानियत क्या चीज़ है। और संकल्प में रूहानियत,
वाणी में रूहानियत और कर्म में रूहानियत, ये बहुत ऊंची बात है। ये रूहानियत जब धारण करोगे तो सर्विस में रौनक आएगी। हर सर्विस में देखो कैसी रौनक आती है, हाँ कैसी रिमझिम लगती है। ये बड़ी बात समझने की है। अच्छा भाई, ओम शांति। बाबा ने 15 मिनट पहले ही मुरली पूरी कर दी, 45 मिनट में मुरली पूरी करवा दी बाबा ने।